कहता रहता हूँ, जब कई सालों से मुझे शर्मा साहब इतना प्रोत्साहित करते हैं, तो मेरे घर के लोग आज इतना बिगड़ा हुआ मौसम था, मणिपुर का इतनी आंधियां चल रही थी और इतना भयंकर पानी था, फिर भी मेरी पत्नी क्योंकि वो डॉक्टर है, शिक्षा चल रही रिटायर्ड है, तो इस उम्र में सिर्फ शर्मा जी के संबंध में मुझे मेरे ड्राइवर से कहा कि देखना कि सो नहीं जाए भेजा। तो ये जो विद्वानों की शक्ति है, उनके पास जो ताकत होती है, हम कहते हैं कि पुराने जमाने में रहती थी, आज भी यथावत है और उसका प्रत्यक्ष स्वरूप कहीं देखना है तो हमारे दोनों शर्मा बंधुओं में थे। बंधुओं मेरा क्षेत्र तो अलग है। हम आपको मैं थोड़ा सा हल्की फुल्की बात में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे मालूम है कि को सुनना है बोल होना है, पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ कहावतें अपने लोग कहावतें हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि लोग कहावतें हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी सब शामिल थे। हम उन कहावतों को भूल गए, क्योंकि मेरा मुख्यतः कृषि का हमारा पिताजी दादाजी के समय का रहा है। थोड़ी सी कृषि संबंधी बताता हूँ कि उत्तरा नक्षत्र में पानी बरसता था तो कहते थे कि बरसेगा उत्तरा तो इतना अनाज पैदा होगा कि खाएगा नहीं उत्तरा। फिर उसके बाद में एक नक्षत्र आता था उत्तरा, उसके बाद में आती थी चक्रा, तो चक्रा नक्षत्र आता था तो उसको बोलते थे चूही चक्रा और वही उंदरा, मतलब चूहे मरते थे उसके पानी से, वो ऐसा विषैला होता था। वो कहावत भी आज भी सर शामिल है। फिर कृषि से संबंधित एक कहावत है कि पीपल तीतर पंछी बादली और विधवा काजल रेख, या वहां बरसे में या घर गड़े इमे नींद न बैठ। मालूम में कहते हैं कि तीतर के पंख वाली बादल हो, और उस जमाने की बात थी कि अगर विधवा स्त्री अपने आंखों में काजल लगाए हो तो ये बरसे तो बरसेगी ही और वो भी शादी कर लेगी। मतलब वो परंपरा के अंतर्गत से जो कहावतें कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। फिर किसी का बच्चा अच्छा रहता है तो कहते थे कि माँ को कहते थे कि तू जल्दे तो ऐसा जल्दे के दाता के सूर नहीं तो लीजिए मांगेड़ी मती गवाते। हमारे मक्का की भी बड़ी तारीफ होती थी, तो मक्का के बारे में कहते थे धन हो हमारे मक्का माता, धन मक्का की रावड़ी, सड़े हरे को पेट करने में गड़बड़ हाले गावड़ी, बूढ़ी माता या बोली के भाने हाउ लागे रावड़ी। तो मक्का की रावड़ी हम भूल गए, मक्का ही नहीं बन रही है। और ये जो आज जब श्री कहते हैं प्रधानमंत्री जी जिनके लिए प्रयास करते हैं, आज हम जो ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम उस पुरातन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। कितना शक्तिशाली होता था उस समय का पुरुष। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे लोग गेहूं की बोरियां डाल रहे थे, तो उस समय शक्कर की बोरियों में गेहूं भरे जाते थे। अब तो हम लोगों ने मतलब हमारे यहाँ हमने तो इतने खातों में पैसे डाल दिए मजदूरों को, तो मजदूरी करनी ही है क्योंकि उनको तो घर बैठे पैसे मिल जाते हैं। तो मेरे सामने एक लोकल ने कहा कि दादी लिखे कि ये तो शक्कर की बोरी है जिसमें एक कुंटल 15 किलो गेहूं आते ऊपर, तो ऐसे नहीं उठेगा। तो मेरे पिताजी ने हट, तो उस समय पिताजी की उम्र बहुत ज्यादा थी, तो उन्हें 1 मिनट में उठा कर उस बोरी को इधर से, तो इतना शक्तिशाली पुरुष होता था, तो इतना शक्तिशाली हमारा सीरियल न होता था। हम ज्वार भूल गए, बाजरा भूल गए, मक्का भूल गए। और जैसा हमारे को जोशिया साहब ने बताया कि पहले से वो आती थी हमारे यहाँ कुआंसी बोलते थे उनको, कुआंसियों को एकत्रित की जाती थी, सुहागन होती थी जो हाथ में वो काम करती थी, सवेरे 4 बजे माइयाँ उठ जाती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है जो बाई की गोद में जो भट्टी पीसते थे वो गीत गाते थे, तो उस 4 बजे से तो जब कभी उठ जाता तो उनकी गोद में सोने से बहुत अच्छी नींद आती थी। वो समय चला गया, वो आटा इतना पुष्टिकार होता था। अभी हम गुड़ पैदा कर रहे हैं तो वो पुराने आधार के ऊपर हम भिंडी की जड़ से गुड़ को साफ करते हैं और वो गुड़ बहुत अच्छा है। कभी आप लोग चाहेंगे तो महीपुर आएंगे तो अश्विनी संतान हरे को 1 किलो गुड़ अपनी तरफ से फेंक देते हैं। आज कभी भी आए गुड़ की परंपरा हमारे यहाँ की हम जो हमसे बने करते हैं, तो वो गुड़ ऐसा है जिसमें हम काटी सोरारी डालते हैं, कोई रसायन नहीं डलाते हैं। तो हर साल उस गुड़ को उत्पादित करते हैं। रोज एक दल्ली मैं भी खाता हूँ, मेरी पत्नी भी खाती है, और 75 साल की उम्र में इसलिए काम करती है, मेरे डॉक्टर बैठे हैं वो भी खाते हैं। और मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि खाना खाने के बाद दाली मिठाई खाने की बजाय अपने को उस गुड़ का भी उपयोग करना चाहिए। फिर वापस कहावतों में आते हैं। महीपुर आपको आमंत्रित करता है। हमने एक रिसोर्ट भी बनाई है हमारे गेस्ट के लिए, क्योंकि मेरे घर के लोग कहते थे कि नौकरानी टाइम से चली जाती है, फिर रोटी बनाना पेशेंट भी आते हैं, तो भगवान ने तो इसी कृपा करी कि एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाया जिसमें स्विमिंग पूल भी है, जिसमें ठहरने की व्यवस्था भी है, जिसमें रेस्टोरेंट
जैसा आप भोजन करेंगे और भगवान के लिए सिर्फ हमारे कहेंगे कि हम वहाँ आए हैं अखिलेश्वर संतान का भोजन देखने, तो हमारे जितने कर्मचारी हैं वो ऐसे ही लगेगा कि आप अपने परिवार में हैं। अब मुद्रा के संबंध में छोटी सी बात बताता हूँ, कल फिर बोलेंगे, परसों भी थोड़ा सा बोलूँगा कि मुद्रा का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है हमारी जो आज हम जिन बातों को करते हैं लोक संस्कृति में। कैसे रहा है कि प्राचीन समय से आपको हरिश्चंद्र की बात याद होगी, जब सपने में उन्होंने अपना सब दान कर दिया था और दान करने के बाद में जब वो उनको दक्षिणा देने की नौबत आई तो उनके पास कुछ नहीं था, तब खुद को गिरवी रखना पड़ा था। ये मुद्रा का महत्व था इस देश। और राम राज्य की परिकल्पना, जो हमारे राम और राज और राम की जो हमारी परंपरा है, हमारी जो लोक परंपरा है, उसमें राम के बाद युधिष्ठिर महाभारत का, राम के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट, और उसके बाद विक्रमादित्य, उसके बाद हर्षवर्धन, उसके बाद महाराजा भोज। ये हमारी राम वाली परंपरा है जिन्हें राम राज्य की कल्पना को अपने राज्यों में साकार किया है। तो अब वो मुद्रा वाली बात करें तो सबसे प्राथमिक मुद्रा हमारी कोड़ी हमारी प्राथमिक मुद्रा। कोड़ी का कितना महत्व, शादी में हाथ में कोड़ी बांधी जाती है और कोड़ी को बहुत वर्षों से अपने यहाँ पर प्रमाणिक तौर पर इसलिए माना जाता है, जल्दी खत्म नहीं होती, सड़ती भी है। और सबसे पहले फुट्टी कोड़े देते हैं, फिर 4 फुट्टी कोड़े से 1 कोड़ी, फिर 4 कोड़ी से 1 उपरा होता है। तो कोड़ी के बारे में मैं बताता हूँ अपने कैसी बात है कोड़ी की कि अरे में तो कोड़ी की अक्कल नहीं। अगर मुझे पिताजी ने भेजा है व्यापार करने के लिए और मैं किसी चीज को सस्ती बेचता हूँ तो बेच के आ गया, कोई सस्ता माल बेचता है तो खेती करे कोड़ी के भाव में बिक रहा है। तो कोड़ी को हर जगह हमारे कहावतों में लिखे गए, ये जो हमारी मुद्रा की इकाई थी। और नाक पैसों मिले थे कोड़ी ने नाक बिना के कोड़ी कोई अभाव से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा करता था। ये हल्की फुल्की बात इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आपने बड़े ज्ञान की बातें सुनी है तो आपके मस्तिष्क को थोड़ा सा वो कर दूं। तो ये हमारा वो प्राथमिक मुद्रा जो है वो कोड़ी का भी बड़ा महत्व रहा है। फिर अगर कहीं सास वगैरह नहीं हो तो ज्यादा पेट ठीक, तब कहते सास मिले ना नंदी नहीं बहु फिर अंती, ये कहावत है हमारे। फिर और अपना पारिवारिक परिवेश में आगे भी जाते हैं तो हमें कहावतों का एक बहुत बड़ा लंबा सिलसिला मिलता जाता है। फिर हमको मिलती है बेर वाली बात, और झुकने वालों पर भी है, जो लोग ज्यादा झुकते हैं उनके बारे में। जैसे एक तो ये कहावत है, नमन भले संसार में नहीं नमे वो नीच, जो आदमी नमता नहीं वो नीच होता है, मतलब बुरा होता है। जलधारा पर्वत कटे रहे गांधला भी, जब पानी की धाराएं चलती हैं तो पहाड़ों को काट देती है, किंतु बीच नदी में गांधला नाम की घास होती है, तो जैसे ही बाढ़ आती है वो जमीन पे छुप जाती है और बाढ़ के बाद वो फिर खड़ी हो जाती है। उसके बाद दूसरे विद्वान ने एक बात और भी कही है कि नमन नमन बहु अंतरा नमन नमन बहुपाल। ये नमना भी कई प्रकार का होता है और इसमें भी कई तरीके होते हैं कि दगाबाज टूना नमे सीता चोर कमान। जो दगाबाज आदमी होता है ना, तो देखना उसकी बात करने की शैली कुछ बहुत नम्रता की होती है। जो सीता जितना झुकता है उतनी ताकत से अपने शिकार के ऊपर कहता है। चोर हमेशा नमके झुक के चलता है, जब अपन फुटेज देखते हैं तो चोर से चलता हुआ दिखेगा। और कमान, जो कमान होती है जिसमें बाण होता है, वो जितनी झुकती है उतनी दूर अपने बाण को भेद करती है। ये हमारी कहावतें आज भी चरितार्थ है, आज भी हमारी आंखों के सामने ऐसी कैसी प्रस्तुत होती रहती है। हमारी हर क्षेत्र हर जगह हम जाए जीवन में, हमें जब कोई शिक्षा देने की बात होती है तो हमारी कहावतें हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है और हजारों साल से हमारा मार्गदर्शन करते आती है। कहावतें बहुत सारी है, मैं घंटे तक सुनाता रहूंगा, ज्यादा आपका समझ नहीं लेना चाहता हूँ। और जय हिंद जय